नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। गाजीपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं प्रदीप शर्मा। तो गाजीपुर जिले में क्या है आज की खास खबरें, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। गाजीपुर जिले के जमानिया स्टेशन बाजार क्षेत्र के डेवड़ी गांव में जनरेटर देने से इनकार करने पर एक युवक ने टेंट व्यवसायी के पुत्र को गोली मार दी। शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे आरोपी वीर बहादुर सिंह ने टेंट व्यवसायी इमामुद्दीन के पुत्र दिलनवाज पर अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया, जिससे गोली उसके दाहिने हाथ में लगी और वह घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शनिवार को चौकी प्रभारी अश्विनी प्रताप सिंह ने आरोपी को भैदपुर माइनर नहर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिले की सभी तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 380 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 56 का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्य कार्यक्रम कासिमाबाद में आयोजित हुआ, जहां 98 में 17 मामलों का तत्काल समाधान किया गया। अन्य तहसीलों में सदर में 60 में से 8, जखनिया में 83 में से 7, सेवराई में 23 में से 3, जमानिया में 35 में से 4, सैदपुर में 23 में से 1 तथा मोहम्मदाबाद में 58 में से 16 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। दिलदारनगर जमानिया मार्ग पर कंचनपुर गांव के पास शुक्रवार की शाम दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में दिलदारनगर के फतेहपुर वार्ड नंबर 10 निवासी 34 वर्षीय अजीत कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान शनिवार को वाराणसी ट्रामा सेंटर में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र छोड़ गए हैं। जमानिया कोतवाली क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी 16 वर्षीय राजू यादव का शव शनिवार की सुबह प्राइवेट एम्बुलेंस से गांव के चट्टी पर छोड़ने के बाद हड़कंप मच गया। हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों व ग्रामीणों ने शव को NH 24 सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि राजू को गाँव के 2 लोग काम के लिए साथ ले गए थे, जिसके बाद उसका शव मिला। वहीं सूत्रों के अनुसार मिट्टी गिराने के दौरान ट्रैक्टर से गिरकर घायल होने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुप्रतीक्षित सोमनाथ यात्रा का शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित राइफल क्लब परिसर से शुभारंभ किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। हर हर महादेव के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया। 18 से 24 अप्रैल तक चलने वाली इस 7 दिवसीय यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रशासन ने यात्रा की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए विशेष व्यवस्था की है। गाजीपुर जिले में फार्मर आईडी बनवाने में लापरवाही के चलते अब भी करीब 1,48,000 किसान इससे वंचित हैं। कुल 5,71,000 किसानों में से 74% यानी 4,02,000 ने ही आईडी बनवाई है। शासन ने 8 अप्रैल से खाद, बीज, कृषि यंत्र व PM किसान योजना का लाभ देने के लिए आईडी अनिवार्य कर दी है। प्रशासन ने अभियान तेज करते हुए 2600 से अधिक कर्मचारियों को लगाया है और अब तक 35,000 नई आईडी बनाई गई है। लापरवाही पर 2 लेखपाल निलंबित, 2 पर विभागीय कार्रवाई और 3 को नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने किसानों से जल्द आईडी बनवाने की अपील की है। सैदपुर क्षेत्र में शनिवार की शाम तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार एक शिक्षिका की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। वाराणसी में रहकर पढ़ाने वाली संध्या अपनी सहकर्मी प्रेमलता के साथ रिश्तेदारी से लौट रही थी, तभी शेखपुर के पास स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में संध्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमलता गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। दिलदारनगर ताड़ी घाट ब्रांच लाइन पर गेट संख्या EO 4/C पर गेटमैन के ड्यूटी पर नहीं पहुंचने से रेलवे फाटक खुला रह गया, जिससे 53,643 ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन को फाटक से पहले करीब 20 मिनट तक रोकना पड़ गया। इस दौरान फाटक से वाहनों का आवागमन लगातार जारी रहा, जिससे हादसे की आशंका बनी रही। सूचना मिलते ही रेल पथ विभाग के अधिकारियों ने दूसरे गेटमैन को मौके पर भेजकर फाटक बंद कराया, जिसके बाद ट्रेन को आगे की ओर रवाना किया गया। अधिकारियों के अनुसार गेटमैन की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी थी। हालांकि समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। तो ये थी गाजीपुर जिले की खास खबरें। कल फिर होगी आपसे हमारी मुलाकात गाजीपुर की विशेष खबरों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।